हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज का टॉपिक है स्टेट्स ऑफ प्रोसेस। तो प्रोसेस के कौन कौन से स्टेट होते हैं फ्रॉम सेविंग टू एग्जीक्यूशन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। स्टेजेस ऑफ प्रोसेस टिल द एग्जीक्यूशन। इस वीडियो में हम देखने वाले कि प्रोसेस के क्या क्या स्टेजेस रहते हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन प्रोसेस गोन इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट एट अ टाइम, इट इज ओनली इन वन स्टेट। मतलब इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन तक प्रोसेस जो है या प्रोग्राम जो है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से जाती है एंड एट अ टाइम वो बस एक ही स्टेट में रहती है। मेनली हैविंग न्यू रेडी रनिंग वेट एंड टर्मिनेटेड स्टेट। तो ये कुछ स्टेट है प्रोसेस के लिए। टू कीप ट्रैक ऑन द प्रोसेस ओएस मेंटेन सम डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कर्नल्स डेटा स्ट्रक्चर, and that's why we also call the ready state is equal to ready queue। कि जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट से एंड तक, मतलब फ्रॉम बिगिनिंग टू एग्जीक्यूशन तक बहुत सारे स्टेजेस से जाती है, लेकिन उस पे ट्रैक रखने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है और उसके पास एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम कर्नल डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड क्यू के बारे में तो आपने सुना ही होगा इन डेटा स्ट्रक्चर। अगर नहीं सुना तो यार अपनी प्लेलिस्ट आने वाली है बहुत जल्दी, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो व्हाट इज क्यू। तो उसकी वजह से हम रेडी स्टेट को रेडी क्यू भी बोल सकते हैं और एक्सेट्रा बहुत सारे स्टेट भी उसमें है। अपन प्रोसेस सबमिशन इट इज इन न्यू स्टेट। जब तक हम प्रोसेस सबमिट नहीं करते तो तब तक वो न्यू स्टेट में रहता है। और एक सिंपल सी डायग्राम है पूरे स्टेट की, प्रोसेस के स्टेट की। अपन प्रोसेस सबमिशन इट इज इन न्यू स्टेट। आफ्टर प्रोसेस सबमिटेड it goes into the ready state. Once CPU time is allocated for this process, it goes into the running state. If something IO operation is needed, so it goes into the waiting state. When this IO operation is completed, it again goes into the ready state. Also, after that CPU time is allocated for that process, it comes into the running state, and once CPU execute this process or program, it goes into the terminated state। तो एक सिंपल सी स्टेजेस है। न्यू स्टेट क्या करता है, अपॉन प्रोसेस सबमिशन प्रोसेस इज इन द न्यू स्टेट एट द टाइम पीसीबी is created for this process in kernel process created but it is not active। मतलब प्रोसेस सबमिशन के पहले वो न्यू स्टेट में रहती है एंड उसी टाइम पे एक पीसीबी क्रिएट हो जाता है कर्नल स्पेस के अंदर। तो पीसीबी मतलब क्या, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड ऑल्सो प्रोसेस क्रिएटेड बट इट इज नॉट एक्टिव। एक्टिव नहीं बोल सकते क्योंकि उसको सीपीयू टाइम तो मिला ही नहीं है। देन रेडी स्टेट, इफ प्रोसेस इज इन द मेन मेमोरी एंड वेटिंग फॉर द सीपीयू टाइम, देन प्रोसेस इज इन द रेडी स्टेट। अगर प्रोसेस कोई मेन मेमोरी में होंगी बट सीपीयू टाइम के लिए वेटिंग कर रही होंगी तो उसको हम रेडी स्टेट बोल सकते हैं उस प्रोसेस की। देन रनिंग स्टेट, व्हेन सीपीयू एग्जीक्यूशन any process or executing of process is in progress at that time, we can call the process is in the running state। अगर कोई प्रोसेस या प्रोग्राम बोलो इज इन एग्जीक्यूशन तो हम बोल सकते हो एक रनिंग स्टेट में है। वेटिंग स्टेट, इफ इन रनिंग स्टेट process need some IO operation required or not completed because of some time quantum, then it goes into the waiting state। अगर कोई प्रोसेस या प्रोग्राम रनिंग स्टेट में रहेगा बट उसको सब नीडेड है IO ऑपरेशन की, एंड अनदर इज कि वो कंप्लीट नहीं हो रहा क्योंकि टाइम क्वांटम। तो टाइम क्वांटम क्या है हम फर्दर वीडियोस में देखने वाले हैं। तो ये दो रीजन है उसकी वजह से जो भी प्रोसेस है वो वेटिंग स्टेट में जाती है। देन है टर्मिनेटेड स्टेट। प्रोसेस process got logically completed in, it goes into the terminated state। Also PCB removed from the main memory kernel space। तो जब भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा वो टर्मिनेटेड स्टेट में जाती है और उसका जो भी पीसीबी क्रिएटेड था कर्नल स्पेस के अंदर वो भी रिमूव हो जाता है। सीपीयू टू प्रोसेस इन रनिंग इफ ओनली इट इज इन रेडी स्टेट। सीपीयू तब ही लेगा किसी प्रोसेस को रनिंग में जब वो एक्चुअल में रेडी स्टेट में रहेंगी। देन लॉन्ग टर्म शेड्यूलर लोड प्रोसेस फ्रॉम न्यू स्टेट टू रेडी स्टेट। तो ये कुछ शेड्यूलर है जैसे कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म, तो ये बीच में काम करते हैं। तो न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में ले जाने का काम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है।
देन शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, उसको हम डिस्पैचर भी बोलते हैं, लोड प्रोसेस फ्रॉम रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट. Then if any interruption occurs during running state, process goes back into the ready state. CPU handle the interrupt and the process goes again to the running state. तो ऐसे भी होता है अगर जो भी इंटरप्शन है या इंटरप्शन जो भी आया है वो अगर छोटा हो तो सीपीयू डायरेक्टली हैंडल करता है. टाइम बेइंग प्रोसेस जो है रनिंग स्टेट से वेटिंग में जाती है या रनिंग स्टेट में भी बोलो, सॉरी रेडी स्टेट में भी बोलो तो रेडी स्टेट में जाती है. सीपीयू हैंडल करता है उस इंटरप्ट को एंड रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में प्रोसेस वापस आ जाती है. Then midterm scheduler, if any queue loaded with too much process, then MTS create space in hard disk drive and swap area process to they are called swap area. Once ready queue got lighter, process swap out. अगर हमारे रेडी स्टेट में बहुत सारे प्रोसेस आके पड़े तो वो हाई हो जाता है, लोडेड हो जाता है वो क्यू. तो उसके लिए मिड टर्म शेड्यूलर जो है स्पेस क्रिएट करता है हार्ड डिस्क ड्राइव में एंड बहुत सारे प्रोसेसेस उसको मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव में रेडी स्टेट से हार्ड डिस्क ड्राइव में ले जाता है. उसको स्वैप एरिया भी बोलते हैं एंड इस प्रोसेस को स्वैप आउट भी बोल सॉरी स्वैप इन भी बोलते हैं. और जब ये जो भी क्यू है रेडी वाला क्यू वो लाइटर हो जाएगा तो जो भी प्रोसेसेस हार्ड डिस्क ड्राइव में थे वो वापस से रेडी स्टेट में आ जाएंगे. तो उसको स्वैप आउट बोलते हैं. ठीक है, तो होप कि आपको ये मतलब समझ में आया होगा व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द प्रोसेस. तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.